how are you? I hope you are doing well. इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें सबसे अच्छी चीज़ बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, आप इंग्लिश मूवीज़ देखो, हॉलीवुड की मूवीज़ देखो। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि एडवांस इंग्लिश की यूज़ की जाती है। आप जब मैगजीन पढ़ोगे, आप मूवीज़ देखोगे, मूवीज़ में भी जो उनका फ़ोनिक होता है बहुत ही हार्ड होता है, तो वो समझना आसान नहीं होता। तो मैं ये नहीं कहती कि मत देखो, देखो, लेकिन इसके पहले आप छोटे से शुरू करो, बेबी स्टेप्स। आप छोटी-छोटी स्टोरियाँ पढ़ना शुरू करो इंग्लिश में, जो उसके वर्ड मीनिंग्स आप खुद से आइडेंटिफ़ाई करो और लिखो, याद करो। तो आप अगर छोटी-छोटी स्टोरीज़ से पढ़ना शुरू करोगे इंग्लिश, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है, इसका नाम है द काइंड बियर। ये क्लास 4th की बुक है, मॉरल स्टोरीज़ की। तो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ ये स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है द काइंड बियर, दयालु भालू। वी आर फैमिलियर विद द स्टोरी ऑफ रामायणा। हम सभी रामायण की स्टोरी से परिचित हैं। लॉर्ड राम फाउट एंड वॉन द बैटल अगेंस्ट द डेमन किंग रावण। जो रावण था उनके खिलाफ हमारे राम जी ने युद्ध लड़ा और जीता। लेट अस रीड अबाउट एन इंसिडेंट व्हाट हैपेंड दैट हैपेंड आफ्टरवर्ड। तो चलिए उस घटना के बारे में पढ़ते हैं जो उसकी बाद हुई। आफ्टर लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण से युद्ध करने के बाद, जीतने के बाद, हनुमान केम टू टेल सीता द गुड न्यूज़। हनुमान सीता जी के पास आए, हनुमान जी, और अच्छी न्यूज़ लेके। सीता वॉज हैप्पी एंड शी ग्रांटेड हनुमान विश। और उन्होंने मंजूरी, सीता जी बहुत खुश हो गई और उन्होंने मंजूरी दे दी। हनुमान आस्क्ड फॉर द परमिशन टू किल द डेमोन मेड हु हैड ट्रबल सीता। और हनुमान जी ने परमिशन मांगा सीता माता से कि कृपया आप उस राक्षसी के बारे में बताएं जिन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया। टू दिस सीता रिप्लाइड, वी मस्ट शो कंपैशन इवन टू दोज हु हार्म्स अस। हमें उनके लिए भी कंपैशन इट मीन दया, करुणा। हमें उनके लिए भी दया दिखानी चाहिए जो हमें हार्म पहुंचाते हैं एंड हमें नुकसान पहुंचाते हैं। एंड देन टोल्ड द स्टोरी ऑफ अ किंग बियर। और तब उन्होंने एक बियर की भालू सुनाई। वंस अ हंटर वॉज चेसिंग अ लॉयन। एक समय की बात है जब हंटर, शिकारी, लॉयन को चेस कर रहा था, नहीं खदेड़ रहा था। ही ट्रिप्ड ओवर अ बश एंड फेल डाउन। वो झाड़ियों में फंस गया और गिर गया। सीइंग द हंटर लूज हिम बो एंड एरोज, द लॉयन टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड चेसिंग हिम। और उसने देखा, लॉयन ने देखा पीछे मुड़ के कि उसके तीर धनुष गिर गए हैं, तो वो वापस उसको पीछे मुड़ के वापस उसको खदेड़ने लगा। द हंटर रैन ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ। भालू दौड़ने लगा और अपनी जान की रक्षा करने के लिए। सून ही फाउंड अ टॉल ट्री एंड बिगेन टू क्लाइंब। बहुत जल्दी उसे एक लंबा पेड़ दिखा और उस पर वो चढ़ने की कोशिश करने लगा। ही वॉज रिवील्ड दैट द लॉयन वॉज नॉवेयर एट इन साइट येट। और इस तरह उसे ये थोड़ी बात की निश्चिंता हुई कि लॉयन उसके आसपास अब नहीं है। एज ही वॉज क्लिम्ड अप, ही सॉ अ बियर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्री। और वो जैसे ही चढ़ा, उसने देखा कि पेड़ के ऊपर वाले हिस्से पे, ब्रांच पे भालू बैठा है। स्केयर्ड दैट द लॉयन माइट ईट हिम। ये इसे डर के कि लॉयन मुझे खा जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द बियर टू गिव हिम शेल्टर। उसने भालू से बोला कि मुझे पनाह दे दो, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दे दो। द बियर एग्रीड एंड अलाउड द हंटर टू सिट सेफली ऑन द ट्री। और भालू ने कहा ठीक है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। Soon the hunter fell asleep. बहुत जल्दी हंटर वो गहरी नींद में सो गया। The lion reached the tree in some time and looked up. Lion वापस वहाँ पहुँचा, उसने देखा। It said to the bear, उसने भालू से कहा, My friend, push the man down. उस आदमी को नीचे ढकेलो, उसे गिराओ। I will eat him and leave this place. मैं उसे खा लूँगा और ये जगह छोड़ के चला जाऊँगा। मैं तुम्हें I will not harm you. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। The bear refused by saying, बियर ने यह कहते हुए मना कर दिया, रिफ्यूज मना करना, द मैन हैज़ कम टू द ट्री सीकिंग माई शेल्टर। ये आदमी आया था अपने शेल्टर की खोज में कि मुझे यहाँ शरण दो। आई विल नॉट बेट्रे, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। आफ्टर अ वाइल द बियर फेल एस्लीप एंड द हंटर वॉक अप। थोड़ी देर बाद वो फिर भालू गहरी नींद में सो गया और हंटर उठा। ही सॉ द लॉयन ग्रोलिंग एट द बॉटम ऑफ द ट्री। उसने देखा कि लॉयन जो है नीचे वो गुर्रा रहा है नीचे, और पेड़ के नीचे
द लॉयन टोल्ड द हंटर, फिर लॉयन ने किससे कहा, हंटर से कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, बट यू विल स्पेयर यू, आई विल स्पेयर यू, मतलब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, जस्ट पुश द बियर डाउन, तुम बियर को ढकेल दो, नीचे गिरा दो, माई हंगर विल गो अवे इफ़ आई ईट द बियर, और मेरा भूख खत्म हो जाएगी अगर मैं भालू को खा लूँगा, देन आई वुड लीव यू अलोन, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा, अकेला छोड़ दूंगा। फिर द अनग्रेटफुल हंटर सिंपली पुश द स्लीपिंग बियर डाउन, अनग्रेटफुल एहसान फरामोश शिकारी ने उसे नीचे गिरा दिया, ये जानते हुए भी कि उसने उसकी हेल्प करी थी। द बियर सडनली वोक अप, अचानक बियर उठा, इट मैनेज टू होल्ड ऑन द ब्रांचेज विदाउट फेलिंग डाउन, और उसने फट से उस ब्रांच को, अपने आप को संभालते हुए ब्रांच को उसने पकड़ लिया। नाउ द लॉयन कंप्लेन टू द बियर, अब लॉयन जो है उसने कंप्लेन किया बियर से, ओ माई पुअर फ्रेंड, टोंटिंग करते हुए, उसे चिढ़ाते हुए, ओ माई डियर फ्रेंड, ओ मेरे प्यारे दोस्त, लुक एट द सेल्फिश हंटर, इस स्वार्थी शिकारी को तो देखो, whom you saved, जिसको तुमने सेव किया, रक्षा किया, इज ही थैंकफुल फॉर योर टाइमली हेल्प, और क्या तुमने इस समय पर जो हेल्प करी, क्या वो तुम्हारे लिए थैंकफुल है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ही डिजर्व्स टू डाई, वो मरने योग्य है। पुश हिम डाउन, डू वट ही डिड टू यू, उसे नीचे गिरा दो और वही करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। द बियर स्टिल रिफ्यूज टू पुश द हंटर डाउन, फिर भी बियर ने मना किया कि नहीं, मैं उसे नीचे नहीं गिराऊंगा। इट टोल्ड द लॉयन, उसने लॉयन से कहा, इट इज़ आर हायर नेचर टू बी काइंड एंड कंसिडरेट टू ऑल, यह हमारा नेचर है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम अपनी दया नहीं छोड़नी चाहिए। जस्ट बिकॉज समवन बिहेव बैडली, सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, वी नीड नॉट रिपीट देयर एक्शन, और हमें वो एक्शन दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा। इफ़ समवन इज़ इन ट्रबल, अगर कोई परेशानी में रहता है, इट बिकम्स आर ड्यूटी टू बी सपोर्ट एंड सर्व देम, और हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम उसकी हेल्प करें और उसकी रक्षा करें। द लॉयन अंडरस्टूड द मैसेज एंड वॉकड अवे विदाउट हर्टिंग द हंटर, और वो उसने समझा, लॉयन ने इस बात को, और वो बिना नुकसान पहुंचाए शिकारी को वो वापस वहाँ से चला गया। द मैन रियलाइज दैट हिज मिस्टेक एंड अपोलोगाइज्ड, उस इंसान ने अपनी गलती को महसूस किया और उसने क्षमा मांगी। ओके, द बियर टर्न टूवर्ड्स द मैन एंड एडेड, वो वापस वहाँ चला गया और कहा, आई अंडरस्टूड यू एक्टेड आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटी, तो भालू ने उसे कहा कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी इनसिक्योरिटी के लिए मुझे धकेला, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा मजबूत हूँ, आई प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, है ना, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। वी मस्ट रिमेंबर आवर स्ट्रेंथ एंड गुडनेस, हमें जो ताकत हमारी, जो अच्छाई हमें पहचाननी चाहिए, हमें याद रखनी चाहिए। वी शुड बी कॉन्सिडरेट फॉरवर्ड अदर्स, और हमें ये अच्छाई दूसरे को प्रदान करनी चाहिए, देनी चाहिए। तो कैसी लगी ये स्टोरी? इसका मोरल ये है कि आप बुरे समय में कोई अगर आपके साथ बुरा करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम भी उसके साथ वही बर्ताव करें बदला लेने के लिए। हमें जो हमारे अंदर अच्छाई है उसे लेकर चलना है और उसे अच्छी सीख देनी है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मैंने ये स्टोरी थोड़ी पढ़ते समय थोड़ी गड़बड़ी हुई होगी, थोड़ी हड़बड़ाहट, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दिस। और अगर आप इसकी तरह और भी स्टोरी अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। बाय।